वीडियो ऑफ रखिए ना। Biology student paying time to class right now. Hello everyone. Good evening, sir. Good evening. Everyone keep their audio and video on and use the headphone. नहीं तो फिर echo होता है. Good evening, sir. Good evening. तो बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम लोग, क्या हाल है सबके? सही है सर। नया क्या हुआ? बहुत दुखी से नजर आ रहे हो। नया सब ठीक है? भाई कौन कर लो, बोल दो कुछ। Good evening, sir. गुड इवनिंग। मेरी आवाज तो नहीं आ रही है इसमें यार, आई डोंट नो, शायद तुम्हारे माइक में कोई इशू है। और कैसे हो संकल्प, अन्वेषा, आस्था, माहिका, क्षितिज? चलो, so I hope you all had a lot of free time after boards. और अभी आई थिंक आप बोर हो गए होंगे। बात करते रहो यार, ऐसे वैसे भी ऑनलाइन क्लास सामने तुम लोग हो नहीं, कुछ हाँ ना यस नो कुछ तो बोलते रहो भाई। संकल्प, अन्वेषा, आस्था, माइका। नहीं सर, टीवी देख के बहुत मजे आ रहे हैं। तो अभी कैसा टाइम बीता अभी तक बोर्ड के बाद का? अभी तो क्लासेस चालू हो रही थी ना स्कूल की, तो उनमें भी पढ़ा ही रहे थे। लाइक 2 बजे तक तो हम उसी में निकल जाता है हमारा। सुबह 8:40 से स्टार्ट होती है, 4 क्लासेस होती हैं। अच्छा। तो अब 1 बजे तक, पहले 1 घंटे का गैप था बीच में तो दे देते थे, अब नहीं देते 1 घंटे का गैप, वो भी खा गए, सिर्फ 20 मिनट देते हैं हमें। तो अब फिर 1 बजे तक छुट्टी कर देते हैं हमारी। आ गया मतलब क्या है भाई? अरे भाई आ गए, मतलब पहले 1 आवर 20 मिनट्स का गैप था, बट अब सिर्फ 20 मिनट्स का गैप है। अच्छा ठीक है। तो अन्वेषा क्या हाल है तुम्हारे? सही है सर। संकल्प बोलोगे कुछ तुम? क्या बोलूं सर? श्योर? कार्तिकेय? सही हूँ सर। चलो, सो आई थिंक चैट हो गई है हमारी। तो हम बात करते हैं अभी क्लास 11th आ गया हमारा। फर्स्ट थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड कि ये लाइफ का एक फेज ओवर हो गया है। क्लास 6, 7, 8 इज वन फेज जहाँ तुम छोटे माने जा सकते हो। क्लास 9, 10 इज वन फेज, थोड़े से बड़े हो गए बट अभी बहुत बड़े नहीं हुए हो कि तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा सके। क्लास 11, 12 इज द टाइम ऑफ योर लाइफ जहाँ डिसाइड होगा कि तुम्हें आगे कहाँ जाना है। ऑफकोर्स ये ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता है, बट अभी तुम्हें साइकोलॉजिकली तैयार हो जाना चाहिए कि नहीं, अब 10th तक वाली बात नहीं रही। याद हो तो मैं 10th तक कहा करता था कि सिलेबस बहुत कम है, खूब खेलो पढ़ो कम, बट अभी वो सिचुएशन नहीं, क्योंकि अभी पहली बात तो सिलेबस बहुत बढ़ गया है एज कम्पेयर टू 10th। 12th के कंपेरिजन में अभी भी कम है, लेकिन 10th के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है और डेप्थ भी बढ़ गई है। सिलेबस का अमाउंट बढ़ा है प्लस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी। 2 साल में तुम जैसा परफॉर्म करोगे, जैसे तैयारी करोगे, उसके हिसाब से यू विल गो टू अ कॉलेज, एंड कॉलेज इज दैट प्लेस कि जहाँ तुम पूरी तरह से ग्रो होते हो, तुम्हारी पर्सनालिटी ग्रो होती है, एंड इट डिसाइड्स योर होल कोर्स ऑफ लाइफ, तुम क्या बनने वाले हो और कैसे तुम्हारी जिंदगी बीतने वाली है। तो एक अच्छे कॉलेज में पहुंचना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह के कॉलेज जाओगे तुम उस तरह के लोगों के साथ रहोगे और उस तरह के ही बनोगे। तो अगर तुम अच्छी जगह जाओगे तो सिर्फ उसका एक फायदा ये नहीं कि वहाँ तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी या अच्छी पढ़ाई होगी, उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि तुम्हें वहाँ उन लोगों के साथ रहने को मिलेगा जो कि मेंटली साउंड है, जो कि इनोवेशन सोचते हैं, जो अच्छी चीजें जानते हैं। अच्छी का मतलब सिर्फ मॉरली अच्छी नहीं है कि दे हैव
अजीज, दे हैव एन करिश्मा। ऐसे लोगों के साथ रहते हो तो यू ग्रूम लाइक दैट। अदरवाइज एक साढ़े से कॉलेज जाओगे तो वैसे ही बन जाओगे, हमारा लोग घूम रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, दैट्स ऑल यू विल डू। तो बी सीरियस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। 11th में यूजली हैबिट हो जाती है कि चलो अभी वोट दिया है, 11th के मार्क्स तो कहीं जोड़ने नहीं है, विच इज ट्रू, मार्क्स तो कहीं नहीं जाने, बट अगर तुम एक साल खराब कर दोगे तो 12th में उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसके मार्क्स तो कहीं नहीं जाने, मार्क्स के लिए तो नहीं, बट जो तैयारी तुम्हें आगे करनी है दैट इज 2 years प्रिपरेशन प्रॉपर्ली, अगर तुम्हें धीरे धीरे करनी है आराम से बिना टेंशन लिए। वही काम अगर तुम्हें 1 साल में करना है तो फिर यही बात होगी, 1 साल वेस्ट कर लो, फिर अगले साल पढ़ लेना। ठीक है, चलो ये मैथ्स की बात करते हैं। तो 11th की मैथ्स इज नॉट मच सिलेबस एंड नॉट डिफिकल्ट ऑल्सो। ऑफ कोर्स अगेन 10 से ज्यादा है, बट 12th के कंपेरिजन में सिलेबस बहुत कम है, अराउंड हाफ है। 12th में इससे भी डबल होगा, और जो चैप्टर कवर किए गए हैं बहुत सरफेस पे कवर किए गए हैं, बहुत डीप नहीं गए हैं। तो और मैं एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो मैं बहुत जल्दी तुम्हारा सिलेबस खत्म करा दूंगा, नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो फिर तो साल भर करते रहोगे, कई बार करते रहोगे, और यही चलता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज सेट्स। आई थिंक कुछ लोगों ने पढ़ना भी शुरू कर दिया था, कुछ लोग डाउट्स भी पूछ रहे थे इन बिटवीन। तो सेट्स, तो किसी ने अगर पढ़ा हो के बता सकता है सेट क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सेट? एंड सार्थक नया इस क्लास में थे, बाकी सारे पुराने बच्चे हैं। वेलकम टू ILC सार्थक। हाँ, किसी ने पढ़ा है कि सेट क्या होता है? सर एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल टेक्निकली करेक्ट डेफिनेशन बोली है। कैन यू गिव एग्जांपल कि जो ये सेट है और एक एग्जांपल कि ये सेट नहीं है? सर जैसे अल्फाबेट्स हैं तो वो एक सेट है, एक पर्टिकुलर 26 होते हैं अल्फाबेट्स। ठीक है, और अब सेट्स का नई एग्जांपल जैसे नंबर्स हो गए, काफी सारे होते हैं। नंबर्स हो गए तो नंबर सेट नहीं होंगे? नहीं सर, जो सेट्स नहीं है उसके एग्जांपल कैन आई गिव? सर सेट्स होने या ना होने पे वो होता है ना, कंडीशन होती है उनकी। इस तरह की कंडीशन सर क्या, जैसे कि प्राइम नंबर हो तो 2 3 4 6 सेट्स में आएंगे, 3 4 सब नहीं आएंगे, और नंबर्स नहीं आएंगे। मतलब तुमने लाइन गलत बोली, लेकिन इससे ये कहाँ मालूम चला कि सेट नहीं है? उसका एग्जांपल दे सकते हो कोई? सर बोलो अन्वेषा। जैसे बेस्ट बुक्स ऑफ सम बस। ऑथर, ठीक है, सो सही वी बोली। डोंट नो व्हाट आर द बेस्ट बुक्स। सो सारी बेस्ट है वैसे तो दैट्स नॉट अ सेट। ठीक है, सही बोला बिल्कुल। पहले तो सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मतलब ये जो कलेक्शन होना चाहिए ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। कैसा भी कलेक्शन हो, तो ऐसा नहीं कि नंबर ही हो सकते हैं, कोई भी किसी भी टाइप का कलेक्शन हो उसको हम सेट बोल सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं कलेक्शन ऑफ लेट्स से अ बुक, अ चेयर एंड अ टेबल, दिस इज अ सेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब कुछ वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10, वेल डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, वेल डिफाइंड है, इट इज अ सेट। लेकिन जैसे अन्वेषण ने बताया, अगर मैं बोल दूं कलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑथर्स ऑफ इंडिया, बेस्ट ऑथर्स ऑफ इंडिया कहीं लिस्टेड नहीं है कि ये बेस्ट है। ये तो डिपेंड करता है कि किसी मैगजीन ने किसी को बेस्ट बोल दिया, किसी पर्सन के लिए कोई और बेस्ट है, कोई और ज्यूरी उसके लिए कोई और बेस्ट है, तो ये बेस्ट ये कलेक्शन जो हुआ दैट विल नॉट बी अ सेट। या और मोर रॉ एग्जांपल बोलो तो कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर्स, टॉप 3 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, तो ये सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, क्या टॉप 3 मेरी नजर में ये है, मेरी नजर में ये है, सो इन दैट केस इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन, तो अ सेट इज represented in 2 different form। पहला तो है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। राइटिंग कैसी आ रही है? सही है सर, अच्छी।
ठीक है सर। अच्छे है, बहुत ही अच्छे है। सर नहीं ज्यादा अच्छे है सर फिर भी। मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यार, मैं तो एकदम निहारे जा रहा हूँ। सागर सर वाली नहीं है सर। सागर सर से तो अच्छी आती है, मेरी कॉपी में अच्छी नहीं आती, बट यहाँ तो अच्छे आ रहे हैं। चलो, तो रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में डिफरेंस क्या है? पहली बात तो यूजुअल जो कन्वेंशन है, हम सेट का नाम एक कैपिटल लेटर देते हैं एंड जो भी होता है वो इन करली ब्रैकेट्स के अंदर होता है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स ऑफ सेट को, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एलिमेंट्स ही बोलते हैं, उनको हम लिस्ट कर देते हैं, सारे नंबर्स लिख देंगे। तो जैसे मैंने बोला, एक सेट मैंने डिफाइन किया कि ऑड नंबर्स लेस देन 10, तो उसको अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आई विल राइट 1 3 5 7 9, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। या फिर अगर मैंने सिर्फ ये बोल दिया कि कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, अगर मैंने लेस देन 10 नहीं बोला है तो वो सारे ऑड नंबर्स हो गए, 1 3 5 7 डॉट 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 लगा दूंगा, दैट मीन्स कि इसी पैटर्न में सारे नंबर हो गए। तो इन द रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डेफिनेशन। तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं वो लिखना होता है हमें। बुक में तुम देखोगे तो उसमें लिखा हुआ कि दे पॉसेस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, बेसिकली एक डेफिनेशन। ठीक है, इसको पढ़ना भी सीख लेना, बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं तो इसको लिख नहीं पाते हैं, फिर कर नहीं पाते हैं। तो मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में यही सेट लिखना है, तो मैं लिखूंगा ए इज अ सेट, पढ़ेंगे ऐसे, ए इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एक्स सच दैट, जो कोलन लगा उसको हम पढ़ेंगे सच दैट x is a odd number, एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x is a odd number Less than 10. and x is less than 10। तो ये सेम सेट है, ये दोनों सेट सेम है, बस दोनों का रिप्रेजेंटेशन फॉर्म डिफरेंट है। पहला रोस्टर फॉर्म जहां पर लिस्ट बनी हुई है, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म जहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है। क्लियर है सबको? सर एक बार सेट बिल्डर फॉर्म को एक बार बोल के दिखा देना, मतलब कैसे बोला था आपने सर? इसको अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखो इसको। कि मैं कह रहा हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म में A is a set which contains all x such that x is an odd number and x is less than 10। इसको मैं और भी दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ कि A is a set which contains all x such that x is equal to 2n plus 1। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन फॉर्म में लिख दिया। अभी मैंने n नहीं बताया n क्या है, जहाँ मैं कह दूंगा कि n is a natural number, बट सारे नेचुरल नंबर तो नहीं है, एंड n is less than, सॉरी नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर कर देते हैं, 0 से स्टार्ट होगा ना, n की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी ना। n is a whole number and n is less than 9 तक लेना है तो 5 लिख दिया। देखो इससे भी वही सेट बनेगा, x की वैल्यू क्या है 2n plus 1, 2n plus 1 इंश्योर्स कि ऑड नंबर है, 2 into something even प्लस 1 क्या तो वो ऑड हो गया। कहाँ से कहाँ तक है? पहला एलिमेंट है 1, तो n is equal to 0 रखने पे 1 आ जाएगा, और आखिरी एलिमेंट है 9, तो n is equal to 4 रखने पे आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए 1 2 3 और 4। तो मैंने इसको ऐसा डिफाइन कर दिया कि n एक होल नंबर है, n की वैल्यू है लेस देन 5। These two are the same thing। समझ गए? समझ गए गाइस? यस सर। ठीक है, नोट कर लो। हाँ सर। क्षितिज, माइक ऑन करके कुछ बोल लो, कुछ हाई लो कर लो। यस सर। समझ में आ रहा है सब? यस सर। आस्था तुमने भी कुछ नहीं बोला है, अनुष्का ने भी कुछ नहीं बोला है।
तो आई गेस कुछ प्रॉब्लम होगी। एनीवे लिख लिया? तो बस एक सेकंड सर। सर ये जो सर आपने सेट बिल्डर फॉर्म में सेकंड रिप्रेजेंटेशन में सर ये NEW क्या है सर? E क्या है? हाँ पर ए नहीं, अच्छा 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 बताता हूँ मैं, अभी सिंबल बना लो, इसका मतलब बताता हूँ। ठीक है। लिख लिया सबने? यस सर। चलो देखो, अभी कार्तिकेय ने पूछा, मैं बताना भूल गया। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में होता है तो हम बोलते हैं दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट, दैट सेट। जैसे 3 सेट ए का एलिमेंट है तो हम बोलेंगे 3 belongs to set है। दिस इज द सिंबल, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं वैसे, तो मैं सिर्फ सिंबल बनाना है, ई टाइप का होता है, इसका मतलब है belongs। और अगर नहीं करता है तो इसको हम ऐसे कट कर देते हैं, इसका मतलब है does not belong। तो 3 belongs to A, जैसे 4 नहीं करता है बिलोंग तो ऐसे लगेंगे 4 does not belong to A। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया? यस सर। यस सर। चलो Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। आगे 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं एक सेट को लिख रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। A is a हाँ set यस सर। which contains all x such that x is equal to n square, where n belongs to natural number and n is less than 3। चलो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ, सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। लिख लिया सर। लिख लिया? यस। बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा बताना? 1 and 4। 1 and 4, बिल्कुल सही बोला। ये कह रहा है कि A is a set which contains all x, ऐसे सारे x हैं। कैसे x? जब x is equal to n स्क्वायर हो। ठीक है भाई, लेकिन n क्या है? n नेचुरल नंबर है। ठीक है भाई, और कोई रेस्ट्रिक्शन? n 3 से लेस है, तो 3 से लेस नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 और 2। तो x is equal to क्या हो गया? 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, दैट वुड बी 4। ठीक है, तो ऑफ कोर्स सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखना आसान है, क्योंकि सिर्फ वैल्यू डालनी होती है। कभी उल्टा पूछता है तो वो थोड़ा मेहनत वाला काम होता है, क्योंकि उसमें हमें डेफिनेशन ढूंढनी पड़ती है। तो मैं अभी उल्टा लिख रहा हूँ, लेट्स सी इफ यू कैन राइट इट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सॉरी, चलो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। हो गया सर। हो गया? ठीक से बोलना, जो भी बोला। कौन सा अंकल बोल रहा है क्या? यस सर। चलो ठीक से हाँ बोलो। सर x कॉलम डॉट x इज इक्वल टू n फिट क्यूब। जाओगे, अभी सिखाया ना, ठीक से बोलना। कहाँ बोला? बोलो A is a set which contains all x such that, बोलो x इज इक्वल टू n क्यूब। पूरा बोलो पहले। A is a set से शुरू करो। A is a set where x belongs which to contains x all x all x which belong to n such cube। that, अच्छा, ये तो कॉमन है सब में। A is a set which contains all x such that, अब आगे बोलो x is equal to n cube where n is natural number less than 6। where n is a natural number
एंड n इज लेस देन 6 बोल सकता है, या कोई लेस देन इक्वल टू 5 लिख दे, देखो दोनों एक ही बात है। इक्वल टू लग गया तो 5 इनपुट हो जाएगा, लेस देन 6 लिख दोगे तब भी चल जाएगा। समझ गए बात? यस सर। सबको आ रहा ना? सब लोग बात करते रहो यार। यस सर, हाँ सर समझ आ गया। रखो रखो क्लास। चलो एक थोड़ा सा टेढ़ा दे रहा हूँ, लेट्स सी इफ यू कैन ऑब्जर्व। चलो चलो मैंने ऐसे डॉट डॉट लगा दिया, मतलब ये ऐसे ही पैटर्न चलता जा रहा है। सर हो गया। हो गया? लिख लिया तुमने? लिखा तो तुमने है नहीं। तो वही होगा। अनुष्का तुम बताओ। अनुष्का माइक वगैरह है तुम्हारे पास? मतलब वैसे यूजुअली होगा, फोन में होगा तो उसमें भी होगा, लैपटॉप में भी होता है। श्योर? आई डोंट नो लोग कहाँ हैं। आस्था? यस सर। हाँ बताओ। पता नहीं सर। भाई बंद करके हंसो। क्षितिज? Sir, A is a set which contains all x such that x equals to n upon में n plus 1 whole square. वेरी गुड। और where n equals to a natural number. एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, वेरी गुड क्षितिज। सबको आ गया ये? यस सर। ओके श्योर तुम्हारे, मैं आंसर चैट पे देख पा रहा हूँ बट मुझे बार बार खोलना पड़ता है वो। ठीक है, देखो शुरुआत में तो ये सब क्वेश्चंस हैं, वैसे इन जनरल सेट से एक दो क्वेश्चन ही आते हैं जब तुम्हारा मेन पेपर होता है। बट हाँ अभी जब टर्म एग्जाम होगा उसमें पहले ये सब पूछ लें, आगे तो मेन इसके जो आगे कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा आते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हम अगले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स या टाइप्स ऑफ सेट की हम बात करें तो सबसे पहला तो होता है एम्प्टी सेट। नाम से ही क्लियर है, एम्प्टी सेट का मतलब क्या होगा? अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता है, सिर्फ 2 एक अकेला इवन प्राइम नंबर है। अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, तो नो एलिमेंट विल कम इन दैट सेट, इन दैट केस दैट विल बी एन एम्प्टी सेट। ठीक है, समझ गए बात? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल द ह्यूमंस हुज हाइट इज मोर देन 300 सेंटीमीटर, वैसे तो ह्यूमन होते नहीं है तो वो भी हो गया एम्प्टी सेट। ठीक है, चलो एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, इसको बोलते हैं फाई, या फिर सिर्फ ऐसे ब्रेसेस लगा दिए और अंदर कुछ नहीं लिखते हैं। यूजुअली फाई ज्यादा यूज होता है। दिस रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट, सिंपल है। दूसरा है तुम्हारी बुक में नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ फिर भी। नहीं है सर, जो फाई होता है वो सेट के अंदर नहीं आता, जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर फाई नहीं लिखते। नहीं 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 नहीं, फाई एक सिंबल है विच इज रिप्रेजेंटिंग एम्प्टी सेट। अगर ब्रैकेट के अंदर वो आ जाएगा फिर तो वो सेट का एलिमेंट हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, फाई इज अ सिंबल विच इज रिप्रेजेंटिंग एम्प्टी सेट, या फिर इसको इस तरह से भी लिखा सकते हैं कि अंदर कुछ नहीं है। ओके। सिंगलेटन सेट का मतलब है a set which contains only one element। तुम्हारी बुक में नहीं मिलेगा ये, यार कोई बात भी नहीं है। तीसरा होता है फाइनाइट सेट, फिर से नाम से क्लियर है, a set which contains finite number of elements that is known as finite set। और चौथा हो गया
इनफाइनाइट सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको हम बोल देंगे इनफाइनाइट। बच्चों वाली डेफिनेशन है सारी। जैसे हमने कहा सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो इवन नंबर तो इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को आता? नहीं सर। लिख लिया है? सर हाँ हाँ सर लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट क्या होते हैं? तो टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल if they have exact same elements. Equal sets, तो दो सेट्स को हम इक्वल तभी बोलेंगे जब उनके बिल्कुल सारे एलिमेंट्स एक जैसे होंगे। जैसे इसमें मैंने कह दिया 2 4 6, दूसरा सेट है B 4 6 2, so they are equal set. सेट में भी दो बातों का ध्यान रखो कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कोई मैटर नहीं करता है कि ऑर्डर चेंज हो गया तो सेट चेंज हो गया। कलेक्शन है, तुम किसी भी तरह किसी भी ऑर्डर में बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। दूसरा, कोई एलिमेंट को हम दो बार रिपीट करके नहीं लिखते हैं, कोई उसका मतलब नहीं कि मैं 2 2 बार लिख दूं, उससे कुछ नया आ जाएगा, उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है अगर मैं 2 को 2 बार लिख दूंगा। समझ में आ रही बात? हाँ सर। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं कि सेट्स इक्वल सेट में ऐसे दिख रहे हो सकता है कि एक रोस्टर फॉर्म में लिखा हो, एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हो। जैसे कोई सी ऐसे लिख दे कि सी इज अ सेट व्हिच कंटेन्स ऑल एक्स सच दैट x is equal to, या x is an even number, x is even positive number less than 7। तो ये भी ए बी वाला सेट ही बना देखो, इवन नंबर जो लेस देन 7 होगा दैट विल बी 2 4 एंड 6 होंगे। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। ठीक है, आई थिंक अभी तक तो कुछ खास ऐसा आया नहीं जो ना समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं, अभी ये इंपॉर्टेंट चीज आ रही है और ये समझने वाली चीज भी आ रही है। नेक्स्ट थिंग इज सबसेट। सबसेट क्या होता है? तो अ सेट जिसके एलिमेंट्स 2 से 6 में भी होते हैं, मतलब is said to be subset of B if each element of A is also an element of B। A को हम B का सबसेट तब कहेंगे जब A के सारे एलिमेंट B में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, B में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, ऑफकोर्स सबसेट से मतलब छोटा आता है, सब मॉनिटर, सब मिनिस्टर, सबका मतलब जो सबऑर्डिनेट होता है, तो सबसेट छोटा सेट हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। इक्वल सेट को भी सबसेट बोला जा सकता है। डेफिनेशन क्या कह रही है कि A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए। सिंबल में कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि A set is said to be subset of B if A belongs to A implies A belongs to B। देखो ये चीज मैथमेटिकल सिंबल में लिखी हुई है, सबसेट की डेफिनेशन है। क्या मतलब है इसका कि A अगर कोई एलिमेंट है जो सेट A को बिलोंग करता है, ये एरो कहता है इम्प्लाइज, तो ये इम्प्लाई करेगा कि A B में भी बिलोंग करता है। तो जो मैंने पूरा वर्ड्स में लिखा है उसके छोटा सा सिंबल के तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये समझ में आ गई बात? ए मतलब है कोई भी एलिमेंट, अगर वो ए में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो वो सेट ए में भी बिलोंग करना चाहिए। देन वी विल से कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। क्लियर हो गया सबको? ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, जैसे एक बार दोबारा बता देंगे सर। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कार्तिक, उसके बाद बताना अगर ना समझ में आए। सेट बी है 1 2 3 4 5। ठीक है, सेट ए है 2 3। तो बताओ क्या सेट ए सेट बी का सबसेट है? हाँ सर है। यस सर। बिल्कुल है, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, इसलिए सेट ए सेट बी का सबसेट हो गया। सेट सी है 2 4 5, क्या ये है सबसेट? हाँ सर है। सेट डी 1 3 4 6, क्या ये है सबसेट? नहीं है सर, ये नहीं सर। ये नहीं है, क्योंकि 6 बी में तो है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, सिंपल है।
चलो अब यहाँ से आ रही इंपॉर्टेंट चीज, किसी एक सेट के कितने सबसेट होंगे। अच्छा एक बेसिक चीज, 5 जो एम्प्टी सेट है उसको सारे सेट का सबसेट माना जाता है। तो बताओ किसी एक सेट के कितने सबसेट होंगे, क्या इसका फॉर्मूला बन सकता है? बन सकता है। चलो मैं तुमसे एग्जांपल पूछ लेता हूँ। एक सेट है A which contains 1 2 3, बताओ इसे कितने सबसेट पॉसिबल है? 3 9 सर नहीं सर 8 8 सबसेट। कैसे निकाला? सर 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3। और किसने आंसर दिया था? और किसने दिया था? मैंने आस्था, तुमने कैसे निकाला था? जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने बारी मतलब 2 की पावर कर देते हैं, ऐसे कर। कहाँ पढ़ा तुमने? स्कूल में पढ़ा है। अच्छा ठीक है, वैसे कार्तिक यू हैड द राइट अप्रोच। चलो आस्था को तो पहले से ही आता था कि तुमने काउंट कर लिया। अगर मैं सबसेट ऑफ ए की बात करूं तो एक तो हो गया 5, फिर हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 1 2, फिर हो गया 2 3, फिर हो गया 1 3 और फिर हो गया 1 2 3। क्या ये सारे सबसेट हैं एक? हाँ सर। 8 और ये है टोटल 8 एलिमेंट्स, सॉरी 8 सबसेट्स। तो एक सेट ए में 3 एलिमेंट थे तो उसके 8 सबसेट आए। तो हमने कहा यार अब चलो 3 से तो हमने काउंट कर लिए, बट अगर अब मैं कह दूं इस सेट में 5 एलिमेंट्स है तो हम काउंट थोड़ी करते रहेंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब बताओ कितने सबसेट होंगे? अगर देखते हैं कोई पैटर्न है क्या, तो पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए उसमें तो तुम्हारा एक चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसकी हेल्प से हो जाता है, बट फिर भी तुम जनरल लाइफ से भी सीख सकते हो। एक बात बताओ, अगर मेरे पास 3 डिफरेंट शर्ट्स हैं एंड 2 डिफरेंट ट्राउजर्स हैं, तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन गेट ड्रेस्ड अप? दोनों को मल्टीप्लाई करना। कैन आई गेट ड्रेस्ड इन 6 डिफरेंट वेज? यस यस सर। सर। 3 डिफरेंट शर्ट है, 2 डिफरेंट ट्राउजर है, तीनों शर्ट के साथ दोनों ट्राउजर का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। पहले शर्ट के साथ 2 ट्राउजर, दूसरे के साथ और तीसरे के साथ। तो बेसिकली यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगा। So it is fundamental principle of multiplication. मेरा शोर नहीं करो। It is fundamental principle of multiplication. That means कि अगर मैं किसी काम को 3 तरीके से कर सकता हूँ, किसी दूसरे काम को 4 तरीके से कर सकता हूँ, किसी तीसरे काम को 5 तरीके से कर सकता हूँ, तो अगर मैं तीनों कामों को करना चाहूँ तो कितने तरीके पॉसिबल हैं? So that will be multiplication 3 into 4 into 5 ways. उसको समझ में आई ये बात? सर आगे। जैसे हम बोल मेरे पास 3 शर्ट्स हैं, 2 ट्राउजर्स हैं एंड 4 टाइज हैं, तो इस बार मैं कितने तरीके से एड्रेस कर सकता हूँ? 4 टाई भी आ गई हैं, दैट वुड बी 3 into 2 into 4। ऐसे ही अब यहाँ समझने की कोशिश करना, अगर समझ पाओ, नहीं तो जब चैप्टर आएगा तब समझ लेना कि जब सबसेट बन रहा है किसी भी सेट का, जैसे ए का सबसेट बन रहा है, तो हर एक एलिमेंट्स के पास कितने ऑप्शन है? एक एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन है। कैसे? या तो वो सबसेट में होगा या तो वो सबसेट में नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन थे, दूसरे एलिमेंट के पास भी 2 ऑप्शन है और तीसरे एलिमेंट के पास भी 2 ऑप्शन है। दैट्स व्हाई वी हैव टोटल नंबर ऑफ 8 केसेस। समझ पा रहे हो? और देखो हमने सारे केस काउंट कर लिए। हम मान लेते हैं तीनों ने चूज किया है कि वो नहीं होंगे, तो 5 बन गया। पहले ने चूज किया है कि वो होगा सेट में, सबसेट में, दूसरे ने कहा नहीं होगा, तीसरे ने कहा नहीं होगा, तो ये वाला सबसेट बन गया। तो सारे केस यहाँ पर कवर हो गए। समझ में आ रही बात क्या? अच्छा। तो बेसिकली सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके पास 2-2 ऑप्शन होंगे। तो अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ नंबर ऑफ सबसेट्स का, सो दैट विल बी 2 into 2 into 2, जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम मान लेते हैं कि n एलिमेंट्स हैं, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा 2 to the power n, जहाँ पर n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का भी यहाँ एक नाम दे दिया गया है, उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। है कुछ खास नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट को ही हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं NA। NA का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। जैसे ये सेट है तो यहाँ पर NA हो गया 3। समझ गए? तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ सबसेट्स की ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स
So that will be 2 to the power na. Clear है? यस सर। अगर हम बोलोगे इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट होंगे? 2 to the power 5. 32। 2 to the power 5 that will be 32. कभी कभार उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक सेट है उसके 256 सबसेट है, बताओ उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 16. कुछ लिख लो संकल्प, कब सुधरोगे? जब तो हर बार सही बोला करो तो कोई बात है। क्वेश्चन क्या था सर? एक सेट है उसके 256 सबसेट्स हैं, तो बताओ उसमें कितने एलिमेंट्स हैं उस सेट में? 8. 8 एलिमेंट्स। हमने कहा मान लेते हैं कि उसमें n एलिमेंट्स हैं, 2 to the power n is equal to 256। ये मैंने लास्ट टाइम सबसे याद करने को कहा था 2 की पावर याद करने के लिए, जिसको याद होगा वो कह सकता है दिस इज 2 to the power 8। नाउ वी कैन कंपेयर बोथ साइड एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है जो कि 8 आ जाएंगे। क्लियर है सबको ये? Yes, यस sir. सर। ये चैप्टर यस सर। है, चैप्टर में कुछ खास नहीं है, ऐसा ही चैप्टर है। हाँ सर। सो फार सो गुड। यस सर। चलो नेक्स्ट थिंग आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछता है बहुत, और इसमें इस चैप्टर में ज्यादा कुछ पूछने के लिए होता नहीं, बहुत सिंपल सिंपल चीजें होती हैं, तो इस पे बहुत पूछता है क्वेश्चन, पावर सेट। चलो माइका बताओ पावर सेट क्या है, स्कूल में पढ़ लिया होगा। सर उसके अंदर जितनी सेट्स होते हैं वही होगा। उसके अंदर तो मेन सेट है। मेरे सेट के अंदर कहाँ सेट होते हैं, क्या बोल रहे हो? भूल आस्था? गए, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। आस्था? यस सर, जो मतलब सारे सबसेट्स को मिला के जो सेट बनता है उसे पावर वेरी सेट। गुड। और किसी के स्कूल में हो गया क्या चैप्टर? सर मेरे में हो गया, मतलब चल रहा है। तुम्हें आता पावर सेट? सर नहीं सर, मुझे तो याद ही नहीं है। तो नहीं आता भाई। पावर वो सेट क्या होता है? क्लास पावर 10 सेट इज द सेट ऑफ all the subsets of a set of all the subsets of a set। कोई भी सेट है उसके सबसेट्स का अगर मैं सेट बना दूं तो उसको हम बोलेंगे पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो खुद सेट होते हैं। बात समझ में आ गई सबको? अगर कोई सेट ए है 1 2 3, तो पावर सेट ऑफ ए को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ ए, दैट इज एक तो 5 हो गया सबसेट है, फिर 1, मैं छोटा कर लेता हूँ इसको थोड़ा, सिर्फ 1 2 लिख देता हूँ। अगर मेरा सेट है 1 2, तो उसके कितने सबसेट होंगे? 4। दोनों का 2 to the power 2, 1 2 1 2, इसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, अभी समझ लो, बोलना भी सीख लो, फिर इसी में गलती होती है। पावर सेट क्या है? इट इज सेट ऑफ सबसेट्स। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्या होंगे, उसका भी फॉर्मूला हो सकता है क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। अंडर रूट हो जाएगा सर। अंडर रूट कहाँ से आ गया? पावर सेट के एलिमेंट क्या होते हैं? सर सेम सेम होगा बिल्कुल। पावर सेट के एलिमेंट सबसेट्स होते हैं, और सबसेट्स का हमें नंबर पता ही है, 2 to the power n है। पावर सेट के एलिमेंट सबसेट ही तो होते हैं भाई। समझ आ गया कनेक्ट कर पा रहे हो? सर, हो गया। पावर सेट के एलिमेंट तो सबसेट ही होते हैं, और सबसेट तो हमें पता ही किसी सेट में कितने सबसेट होते हैं, 2 to the power n सबसेट होते हैं। दैट्स इट, बात खत्म। क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसके आगे है वेन डायग्राम। यार इस तरह तो चैप्टर एक दिन में खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन कर ले क्या? लोग बैठे बैठे सुन रहे हो बस? कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए? यस सर। यस सर।
चलो let's see if I have some questions और easy से हैं. Let's see. चलो करो ये क्वेश्चन. Find the number of. अच्छा, हमने सबसेट की जहां बात की वहां एक जो लिखे ना प्रॉपर सबसेट. जब प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो उसमें उस सेट को खुद को इंक्लूड नहीं करते हैं. प्रॉपर सेट क्या होता है? जैसे 1 2 है, इसके सबसेट की बात करेंगे तो तुम कहोगे 4 सबसेट है. लेकिन इसका मैं प्रॉपर सबसेट की बात करूंगा तो इसको खुद काउंट नहीं करूंगा. प्रॉपर सबसेट में 3 ही आएंगे, 5 1 और 2. ठीक है. तो कभी प्रॉपर सबसेट बोले तो हम इक्वल वाला काउंट नहीं करता, उस खुद को उसको नहीं काउंट करते हैं. चलो, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट. एक गिवन सेट है A which contains all x such that q is less than 30 and x belongs to natural. चलो, एट 4 कितना? 8 ठीक है. और कोई भी आंसर दे रहा है? आई थिंक शौर ने दिया होगा चैट पे आंसर. शौर बोला 8. ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं. पहले तो अगर मैं ये पता कर लूं कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है. 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर दूंगा. तो ए में देख लेता हूँ क्या क्या आएंगे. ए में क्या है? ऐसे नंबर से इनका क्यूब 30 से कम है और वो नंबर नेचुरल नंबर भी होने चाहिए. 1 हो गया. 8 27. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. 2 हो गया, 3 हो गया. 4 नहीं होगी, 4 का क्यूब 30 से ज्यादा होता है. तो 1 2 3 हो गए. सेट ए में नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8. चलो लेट्स सी और इसमें क्या क्वेश्चन बनेंगे. चलो, राइट दिस सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. चलो देखो, सर हो गया सबका? दोनों हो गए? सर मुझे सेकंड वाला नहीं समझ आ रहा. सेकंड वाला हो गया. फर्स्ट वाला पहले बताओ, कौन बता रहा है फर्स्ट वाला? संकल्प तुम्हारा सेकंड? यस सर हो गया सेकंड. तो फर्स्ट कोई और बताओ फिर. फर्स्ट स्नेहा बताएगी. स्नेहा ने एक दिन ही बताया मुझे लग रहा है. सर सेकंड वाला समझ में नहीं आ रहा. फर्स्ट बताओ ना. सर फर्स्ट तो बता दिया 8. क्या? सर फर्स्ट तो है 8. अरे ये सेकंड मतलब. अच्छा भाई वो क्वेश्चन हो चुका है. ये इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ और थर्ड को सेकंड बोल रहा हूँ. हाँ सर सेकंड वाला समझ में नहीं आ रहा. और थर्ड वाला आ गया है. सर अभी कर रही हूँ भाई. अनुष्का, सार्थक तुम्हारा हुआ सेकंड?
सर सेकंड में दिक्कत हो रही है, थर्ड वाला। चलो संकल्प, अन्वेषा तुम्हारा हुआ क्या सेकंड? नहीं सर, थर्ड हो गया। सेकंड संकल्प तुम बताओ। Sir, A is a set in which Which all all x, हाँ. in which all x Which contains all x which contains all x where such x that such that x is equal to minus 2 to the power n. very good. N is whole number, belongs to whole number ठीक है, n belongs to whole number where and n is less than 5. very good. देखो ये -2 की पावर है एक्चुअली, -2 to the power 0, -2 to the power 1, -2 to the power 2, -2 to the power 3 and -2 to the power 4. तो हमने कह दिया is a set which contains all x such that x is equal to -2 to the power n, और n कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने होल नंबर्स ले लिए less than 5. ठीक है सर जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें सर 5 आएगा? 5 क्यों आएगा? ठीक है सर। इसको इसमें क्या करना है? इसको सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना है, एलिमेंट्स लिखने हैं इसके। हाँ सर। बताओ अन्वेषा। Sir, A is a set containing 16, 25, 34, 43, 52 and 61. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि A एक सेट है which contains all x. कैसे x? कि x एक 2 डिजिट नंबर है such that sum of digits is 7. तो 2 डिजिट नंबर और सम 7 16 हो सकता है, तो यही इसको रिवर्स करके भी लिख लो, 61 भी हो सकता है, 25 हो सकता है, 52 हो सकता है, 34 हो सकता है, 43 हो सकता है और 70 हो सकता है। 70 मिस हो गया था क्या? आ गया सबको समझ में? हाँ सर। ठीक है, लेट्स सी, आई थिंक सफिशिएंट है फर्स्ट डे के लिए इतना। सो फार किसी और डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा चैप्टर? No sir. ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास से हम वेन डायग्राम करेंगे। होमवर्क के लिए एनसीईआरटी कर लो, अभी मैं वर्कशीट भी दे दूंगा क्लास के बाद, अभी मैं भेजता हूँ, बाई चांस मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देना। होमवर्क में हम कर लेंगे, वो साथ साथ करते रहना तो कोई दिक्कत नहीं होगी पूरे साल, नहीं तो फिर परेशानी रहेगी। एक्सरसाइज 1.1 कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन शुरू के बहुत ओरली टाइप्स हैं तो ओरली कर लेना, लेकिन कर लेना, अब इतने बड़े हो गए कि तुम्हारा होमवर्क चेक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एंड 1.2 भी कर लेंगे, 1.1 और 1.2 कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, हाँ सर। Yes sir. सर चलो, और कोई इशू किसी को? नहीं सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है, तो ठीक है गाइस, so that's all for today. The next time, goodbye everyone. थैंक यू सर। Have a nice time, enjoy, have fun, have a all